किसकी होगी शिकस्त और किसके सर पर सजेगा ताज। कौन सिंह भाटी ने 70 सालों में विकास नहीं हो, वो 5 सालों के अंदर विकास कर दिया। काम नया कुछ नहीं किया। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें काम नहीं। तो उन्होंने अपने क्षेत्र में सबने काम किया है। देश के अंदर हम जीतेंगे भारी बहुमत से। सुनिए, काम जनता का बहुत हुआ और हिमाचल के अंदर बहुत। फर्स्ट इंडिया अपना खास प्रोग्राम विधानसभा लेकर आ पहुंचा है कोलायत विधानसभा सीट। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलायत। जी हाँ, अब तक हुए 13 चुनावों में यहाँ पर 4 बार कांग्रेस जीती है, 3 बार भाजपा। लेकिन हाँ, देवी सिंह भाटी 7 बार जीते, जिसमें 3 बार वो भाजपा से थे। तो दरअसल यहाँ पर 52 घाट भी हैं और एक गुरुद्वारा भी। सांप्रदायिक सद्भाव दर्शाती है ये भूमि, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ की सियासत में सद्भाव नहीं दिखता। बिल्कुल, ये वो राजनीति हमने जानी जो यहाँ पहले हुई है। इस बार क्या कुछ नया होगा, कौन सी पार्टी किसके दावे, किसकी सियासी दावों में धार होगी, वही देखने के लिए फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा है। मैं तृप्ति, मैं लक्ष्मण राघव। फर्स्ट इंडिया का खास शो विधानसभा लेकर आ पहुंचे, तो चलिए शुरू करते हैं सफर को। अगर हम देखें तो कोलायत आज भी एक कस्बा नहीं लगता है। कोलायत आज भी इतने दावों के बाद अवैध खनन जैसी बीमारियों का शिकार है। कोलायत में आज भी स्वास्थ्य शिक्षा के जो काम हुए हैं बहुत पहले नहीं हुए थे। तो सबसे पहले हम भाजपा से शुरू कर लेते हैं। क्या कहेंगे, क्या लगता है, इतनी बार भाजपा जीती, काम नहीं हुआ? जी, भाजपा में कोई काम नहीं हुआ है। कांग्रेस ने क्या कुछ काम किया है, क्या कुछ विकास यहाँ पर हुआ है, और इस बार वापसी में चुनावी साल है, क्या कुछ मुद्दे जनता के लिए? 50 साल से राजनीति में हूँ और यहाँ 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ। 70 साल रात में आज हमारे यहाँ शिक्षा के अंदर 7 कॉलेज, एक IT कॉलेज है, और हमारे यहाँ तकिचा के अंदर उपजिला हॉस्पिटल खुला है, और PSC 6 खुली है और CSC 5 खुली है। कह सकते हैं शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही क्षेत्रों में कांग्रेस बहुत आश्वस्त है कि जनता वोट देगी, क्योंकि चाहे वो कॉलेज खोलने की बात हो या अस्पताल, दोनों में ही कांग्रेस आगे रही है। जरा पूछिए, ये काम जो इन्होंने गिनवाए हैं सच है या कोई लूप बोल रहा है? बात बिल्कुल सही कह रही है तृप्ति। काम जो कांग्रेस गिनवा रही है, और ये देख भी रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल कॉलेज तो खुले हैं, लेकिन क्या उन स्कूल कॉलेज में टीचर्स भी हैं? क्या वास्तव में जो दावे किए जा रहे हैं वो सही है? आप क्या सोचते हैं? ये विकास केवल इनका कागजों में, ये एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है ना, वही स्कूल जो प्राइमरी थी वो सेकेंडरी से वो हायर सेकेंडरी, वही कॉलेज बनी। आवश्यकता थी, पॉपुलेशन बढ़ी। इन्होंने नया क्या किया ये बताओ? नया एक हमारे बीकानेर जिले में वो जो मोदी जी ने जो 6 लेन दिया वो नया, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। बज्जू क्षेत्र जो जहाँ पे आज से 25-30 साल पहले सिर्फ रेत के टिल्ले हुआ करते थे, नहरी बेल्ट में श्रीमान देवी सिंह जी भाटी ने वहाँ पे प्रति चक एक स्कूल खुलाया। छोटी ग्राम पंचायत, अगर 1500 वोटर की पंचायत है, एक ये कह रहे हैं कि देवी सिंह भाटी ने चक में स्कूल खुलवाया, लेकिन यहाँ जब कांग्रेस की बात करते हैं तो उनकी एक लंबी फेरिस्त है। सवाल ये है कि और क्या मुद्दे हैं जिन पर इस बार जनता का मूड बनेगा वोट करने पर? मैंने आपसे यहाँ पूछा था चिकित्सालय और शिक्षा को लेकर काम कितना हुआ, लेकिन वहाँ बोला गया है कि ना तो वहाँ पर शिक्षक है, और जिन कामों की आप बात कर रहे हैं वो धरातल पर नहीं है, सिर्फ कथनी में है, करनी में नहीं है। जवाब उसका क्या है? जो काम अभी भंवर सिंह भाटी ने जो किया है इस 5 सालों में, वही काम सन 77-50 साल में अगर होता तो इस यहाँ कोलायत में शिक्षकों की कमी नहीं होती। लेकिन अभी जो काम किया है, उप जिला अस्पताल कोलायत में, उप जिला अस्पताल कोलायत में 7 कॉलेज, ना नारेबाजी में ना जुमलेबाजी में, यहाँ बात उनकी मुद्दों पे और मुद्दों को लेकर ही मैं यहाँ पर बात चाह रही हूँ। यहाँ पर नारेबाजी है, बात जरा जानिए कि जो बात यहाँ पर करेगी तो कितनी सच है। देखिए तृप्ति, नारों के बीच में ये तो साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर इस बार चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है। वो जो कह रहे हैं उनके तर्क में दम है कि काम करवाएं, एक लिस्ट है। इनसे हम पूछ लेते हैं, आपसे हम पूछ लेते हैं, भाई ये जो कह रहे हैं काम की फेरिस्त गिना दी इन्होंने, स्कूल कॉलेज सब कुछ, लेकिन वास्तव में सवाल तो बनता है कि देवी सिंह भाटी 7 बार लगातार जीते, क्या नहीं जरूरत थी एक ट्रॉमा सेंटर बन जाता, एक हॉस्पिटल बन जाता? देवी सिंह भाटी के राज में एक दिन में 543 स्कूल सैंक्शन हुई थी। एक कॉलेज देवी सिंह भाटी ने लास्ट टाइम में वसुंधरा गवर्नमेंट में एक स्कूल, एक कॉलेज ठीक है ना करके गए हैं। देखिए तृप्ति, मुझे जो बात समझ में आ रही है कि देवी सिंह भाटी के जो समर्थक हैं यहाँ थोड़े भाजपा से हावी नजर आते हैं। ये लोग भी गिनवाते हैं, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी,
भले ही देवी सिंह भाटी के समर्थक इससे नाराज हो, पहली बार विकास पर बात हो रही है। सवाल यह है कि पहली बार विकास पर बात हो रही है। यह भी सही है कि देवी सिंह भाटी का जो कद है वो 7 बार अगर एमएलए बने हैं तो कुछ तो किया ही होगा। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा, 7 बार विधायक बनना अपने आप में बड़ी बात है। अगर जनता को विकास दिखाई नहीं तो 7 बार भरोसा कैसे जुटा है? तो ये कांग्रेस के लिए भी एक बात जानने वाली ये है कि 2 बार से लगातार यहाँ पर आपको भी मौका मिला है, तो इस बार कांग्रेस के पास में कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर आगे बढ़ेगी? क्योंकि जनता के लिए क्या काम किया है वो भी गिनवाई और क्या काम की उम्मीदें जनता को इस बार कांग्रेस दे रही है वो भी गिनवाई है। मैं पहले तो फर्स्ट इंडिया परिवार का कोलायत की इस कपिल मुनि तपोभूमि पर स्वागत करता हूं। कोलायत के अंदर विकास के लिए जो माननीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान के सरकार और भंवर सिंह जी भाटी ऊर्जा मंत्री के द्वारा 7 कॉलेज खोले गए हैं। जो ये कह रहे हैं, ये बयान कर रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। देशनोक में कॉलेज खोला गया है, हद्दा में कॉलेज खोला गया है, कोलायत के अंदर कन्या महाविद्यालय और छात्राओं का विद्यालय खोला गया है। 2 स्टेट हाईवे हैं और 6 जो लिंक रोड हैं जो जिले को जोड़ती हैं। कम से कम 500 करोड़ का काम सड़कों के क्षेत्र में हुआ है। लक्ष्मण राघव जी कह सकते हैं इस बात को कि लगातार कांग्रेस है वो अपने काम गिनवा रही, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो या फिर आधारभूत सुविधाओं को लेकर हो। लेकिन यहाँ पर विपक्ष आया तो घेराबंदी तो होगी ही, आरोप प्रत्यारोप तो यहाँ पर लगेंगे ही और वही सिलसिला भी चलेगा। हमारे साथ कुछ एक पीछे लोग दिख रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं, भाई क्या बनी, क्या सड़कें बनी क्या भाई? कोलायत चारों तरफ रोडें हो गई, जिधर देखो उधर रोड है। और हमारे भंवर सिंह भाटी ने बहुत विकास किया सर, कॉलेज, स्कूल, सड़कें, बहुत ज्यादा विकास किया। 70 सालों में विकास नहीं हुआ, वो 5 सालों के अंदर विकास कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं सड़कें बन गई हैं, आप क्या लगता है, आप उन सड़कों का उपयोग कर पा रहे हैं? क्या स्थिति है उसकी? और क्या ये जो दूसरे मुद्दे हैं जिन पर बात होती है, एक बात यहाँ पर बहुत हो रही है, करप्शन है। कौन कर रहा है करप्शन? पायतान है कपिल सरोवर का, भूमाफियों ने कब्जा कर रखा है। राम जी के जन्म से पहले का श्री कोलायत जी है। हम ये चाहते हैं कि देश के लिए तो हमें चाहिए नरेंद्र मोदी, वो चाहिए, मगर यहाँ के लिए जो भी है हमें नया चेहरा चाहिए, युवा चेहरा चाहिए। तो देखिए तृप्ति, बात बहुत मुद्दे की उठाई गई है। जहाँ पर हम खड़े हैं कपिल सरोवर, उसकी उपेक्षा की बात हो रही है। उसको लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर विकास नहीं हुए। हालांकि यहाँ के विधायक और मंत्री कहते हैं कि मैंने काम कराया, ये लोग कहते हैं कि कब्जे हुए। जरा आप पूछिएगा सच क्या है? फर्स्ट इंडिया का एक सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, तीनों पार्टी और थर्ड फैक्टर यानी कि जनता को यहाँ रखने का, ताकि सवाल भी यही हो, जवाब भी यही मिले, जनता को पता हो कि जवाब क्या है और उसी को लेकर वो आगे तभी ग्राउंड रियलिटी आएगी। बिल्कुल, ग्राउंड जीरो पर क्या है वो असलियत हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर एक सवाल इनसे भी कर लेते हैं। मुझे बताइए, क्या यहाँ पर ऐसी कोई योजना है जिसको लेकर चिकित्सालय में चिरंजीवी योजना को लेकर अच्छा इलाज होता हो, जनता को बाहर न जाना पड़ता हो? बिल्कुल, चिरंजीवी योजना में इलाज हो रहा है और हर जगह हो रहा है। और ये अशोक गहलोत सरकार की बहुत ही बढ़िया योजना है। चाहे राइट टू हेल्थ ले लो, चाहे राइट टू एजुकेशन ले लो। कह सकते हैं कि जिन योजनाओं के पुल पर कांग्रेस इतनी आश्वस्त है, खुश है, तो उसका यहाँ पर भी सकुशल जो है कहते हैं धरातल पर वो योजनाएं चल रही है। लेकिन विपक्ष है घेरे का, जरूर जरा सवाल पूछिए कि स्वाभाविक तौर पर तृप्ति, लेकिन ये तो है कि इतने सालों बाद स्कूल कॉलेज पर बात हो रही है, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन कॉमन मैन से पूछ लेते हैं हम, क्या करते हैं आप? मैं कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ सर। प्रिंसिपल हैं आप, क्या लगता है, बहुत शिक्षा और हॉस्पिटल की बातें बहुत हो रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। 17 वर्ष हो गए मैं शिक्षा के क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। एकमात्र कॉलेज थी आदेश महाविद्यालय, लेकिन वर्तमान समय में जितनी 10-15 कॉलेज हुए, लगभग 3000 बच्चों का आदेश महाविद्यालय में भी एग्जाम हुआ है। तो शिक्षक के क्षेत्र में जो पिछड़ा हुआ लोग मानते थे, काम हुआ है। काम हुआ है। तो मंगेश भाई, ये तो ना कांग्रेस के है ना कोई, काम तो हुआ है। मान लीजिए ना, चुनाव अपनी जगह, काम हुआ है तो मानिएगा, हो सकता है और खामियां हो, उन पर बात करें हम। राघव साहब, काम हुआ है, लेकिन काम की किसने पहल की ना, उस काम को बढ़ाया गया, काम नया कुछ नहीं किया। स्कूलें थी, उनको कॉमनवेल्थ किया, हॉस्पिटल थी, वहाँ स्टाफ बढ़े, सड़कें लिंक रोड है यहाँ जो बनी हुई नहीं, कह रहे हैं मिसिंग लिंक में देवी सिंह साहब ने सड़क दी, उन्हीं को जोड़ा गया गाँव से गाँव को, नया कुछ नहीं किया इन्होंने। देखिए, बात विकास की जब करते हैं तो उनका तर्क आता है कि जो सड़कें बनाई थी उसको बढ़ाया गया है, लेकिन वो ये नहीं कह पाते हैं कि विकास नहीं हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन मैं एक जोड़ दूं इसमें बात, लेकिन साथ ही साथ वो बात करते हैं कब्जे की, वो बात करते हैं भूमाफिया की, वो बात करते हैं करप्शन की। सवाल इस पे भी लीजिए ना। बिल्कुल, करप्शन को लेकर भी सवाल होगा, भूमाफियाओं को लेकर भी होगा। और जो ये सवाल आपने अभी किया, जिसका प्रतिक्रिया मुझे नजर आई, वो हर जगह है। कहीं ये कहा जाता है कि भाजपा की योजनाओं को ही कांग्रेस ने रीनेम कर दिया है। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि जो विकास कार्य यहाँ पर इन्होंने शुरू किए थे, उसी को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया।
इसको लेकर भी जवाब मांगे, लेकिन यूथ भी यहाँ पर मौजूद है। जहाँ शिक्षा की बात यहाँ पर करते हैं तो जरा इनसे भी जान लेते हैं कि किसने किसके लिए कितना काम किया। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो किस पार्टी ने कितना काम किया है यूथ के लिए? थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं आप सबका, मीडिया का जो यहाँ पधारे उन सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा। और मैं एक लाइन के साथ अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। कहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर पैदा होता है चमन में दीदावर कहीं। कोलायत जो सदियों से, दशकों से एक विकास की बात जो रहा था, कोलायत में जैसे मेरे जैसे युवा, जैसे मेरा गांव पाकिस्तान की बॉर्डर पे पड़ता है, वहां से चलकर हम लोगों को बीकानेर के डूंगर कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता था। उस डूंगर कॉलेज के अंदर हम लोगों को 3-3 दिन धक्के खाने पड़ते थे, तब जाकर हम लोगों का एडमिशन होता था। मैं एज ए छात्र होने के नाते आज इस बात को गर्व फील करता हूं कि कोलायत के अंदर श्रीमान भंवर सिंह जी भाटी ने जो शिक्षा को लेकर कार्य किया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और वास्तव में ही भंवर सिंह जी ने शिक्षा के उस उचित कार्य को, शिक्षा के उस उचित मुहिम को पूरी तरह यहाँ कोलायत के अंदर लागू किया है। आज इस कोलायत के अंदर बनने वाले 7 महाविद्यालयों में कम से कम 14 से 15 हजार छात्र जो मेरे जैसे इस विद्यालय में अध्ययन करें, ये शिक्षा के लिए आएंगे आपके पास, आपकी बात भी सुनेंगे। लेकिन जो एक बात यहाँ पर नजर आई वो ये कि शिक्षा के क्षेत्र में कोलायत वासी जो है, जो कोलायत का यूथ है, वो तो बहुत खुश है, क्योंकि चाहे कॉलेज पढ़ने की बात हो, चाहे स्कूलों को क्रमोन्नत करने की बात हो, कांग्रेस ने शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ अच्छा काम किया है। कि वो जो कहा गया है कि जो शिक्षा का दूध पिएगा वो धाड़ेगा, वो धाड़ रहे हैं। लेकिन सवाल एक और यहाँ पर ये भी है कि यहाँ भाजपा नहीं दिख रही है। यहाँ देवी सिंह भाटी के कुछ समर्थक ज्यादा दिखते हैं, वही बात करते नजर आते हैं। तो आपने ठीक कहा, कॉमन मैन से या जो कहीं ना कहीं है उनसे हम पूछ लेते हैं, क्या काम हुआ? क्या काम बहुत हुआ ना, बहुत ज्यादा काम हुआ है। बहुत काम हुआ कोलायत में पहले कुछ था नहीं, अभी हुआ है काम तो सारा ही। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें काम नहीं हुआ। विकास की गंगा बही है। कोलायत का आम नागरिक 90% जनता कांग्रेस ही आएगा, कांग्रेस ही आएगा, यहाँ कांग्रेस ही। कांग्रेस सड़कों के क्षेत्र में आप बताए काम हुआ क्या? बहुत काम बहुत हुआ है, मगर रातों पर आप देखोगे तो कुछ भी काम ढंग का नहीं है। कॉलेज खोला उन्होंने तो वहाँ आप जाकर देखिए, पीछे 200 फुट गड्ढा बना हुआ खान का, वहाँ तो वहाँ क्यों दी कॉलेज आपने? बच्चे वहाँ सेफ थोड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमने राजनीति यहाँ बहुत देख ली, नया चेहरा चाहिए। यहाँ काम को लेकर ना तो नहीं हो पाती, लेकिन कह रहे हैं नया चेहरा चाहिए। सवाल ये पूछ लीजिए कि जो आरोप लग रहे हैं उन पर वो क्या कहते हैं। अवैध खनन बंद नहीं हुआ, जबकि हकीकत ये है यदि देवी सिंह भाटी और मैं कह रहा हूँ भंवर सिंह भाटी दोनों चाहें तो ही हो पाएगा ना। ये बात तो बिल्कुल सच है, क्योंकि काम को यहाँ पर नकारा नहीं जा रहा है। लेकिन एक बात जो नजर आई वो ये भी कि चेहरे पर चुनाव वाली स्थिति भी यहाँ पर पैदा हो रही है। यहाँ पर कितना कुछ विकास कार्य हुआ है। खनन क्षेत्र है, आज तक 30 सालों से खनन क्षेत्र चिन्हित नहीं हुआ था। जब तो क्या अवैध खनन होता था, अब न्यायालय आदेश के अनुसार ये सारा चिन्हित हो गया है। खनन क्षेत्र लीगल होगा। पहली बात, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ विकास हुआ है। महाविद्यालय में यहाँ 10वीं पढ़ा हूँ 77 में, आज कॉलेजों की भरमार है। दूसरी बात, रेलवे का आज भी वैसा ही है। 20 साल पहले जैसे रेलवे थी, आज भी कोई रेलवे की विशेषता नहीं है। यहाँ जो अभी वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है, यहाँ माननीय मंत्री है भंवर सिंह जी, उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ 3-3, 4-4, 4 गोण मंडी है। यहाँ सड़कों के 500 करोड़ रुपए की सड़कें आई है। और चिकित्सा, शिक्षा, GSS और उप स्वास्थ्य केंद्र, पशु स्वास्थ्य केंद्र, कोई भी क्षेत्र में बात करे तो कामों की भरमार है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जनता तो खुश है कि काम हुआ है, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चिकित्सा को लेकर हो, आम जन को लेकर हो। और आम जन खुश भी है कि जो यहाँ पर काम हुआ है। बड़ा आरोप ये भी कि जो काम 35 सालों में नहीं हो पाया वो 4.5 साल में हो गया। आरोप लग रहे हैं यहाँ से कि जो 35-33 सालों में विधायक रहे, उन्होंने यहाँ विकास पर ध्यान नहीं दिया। 1980 में देवी सिंह जी भाटी विधायक बने। इस क्षेत्र में पीने के लिए पानी नहीं था और ये गैर खातेदार बैठे थे, उनको खाता एक बावणी समझता। इस जैसलमेर से लेके और कोलायत के 45 गांव गैर खातेदार को खातेदार 40 बीघों से लेके 14 बीघों तक देवी सिंह भाटी ने खातेदारी कराई। सबसे पहले कोलायत के अंदर रेल, और मैं कह रहा हूँ एक पंचायत के अंदर 19 गोगड़िया वाला पंचायत सबसे छोटी पंचायत है बज्जू क्षेत्र की, और 19 पंचायत, ठीक है। और लिफ्ट नहरें अगर देवी सिंह भाटी नहीं होते तो लौटेंगे वापस। यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, फिर समझेंगे हम जनता के जरिए जनता की बातें और भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के दावे भी। बिल्कुल, नारेबाजी, जुमलेबाजी, इनसे काम नहीं चलेगा। फर्स्ट इंडिया उतरा है ग्राउंड जीरो पर उन मुद्दों को जानने के लिए, उन विकास कार्यों को जानने के लिए, और वो भी जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
शिरकत है। लगातार यहाँ पर बात की जा रही थी, लगातार यहाँ पर नारेबाजी और जुमलेबाजी भी हमने देखी, आरोप प्रत्यारोप भी लगातार यहाँ पर देखे गए, वो काम भी गिनवाए गए जिस पर काम हुआ है, जो विकास कार्य हुआ है, और वो काम भी गिनवाए गए जिस पर काम हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि अब तक बहुत संक्षिप्त में बात कर ली, अब बात कर लेते हैं रैपिड फायर में, एक लाइन में, और वो जानते हैं मुद्दे जिसको लेकर यहाँ पर पार्टी काम करेगी और जिसको लेकर समर्थक जो है वो आश्वस्त करते हैं कि जनता उन्हें वोट देगी। देखिए, निश्चित तौर पर तृप्ति, विकास या कुछ और, ये महत्वपूर्ण सवाल है। देवी सिंह भाटी निर्दलीय के तौर पर उनके समर्थक, भाजपा के कुछ लोग हैं, कम दिखते हैं, कांग्रेस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हम भाजपा से शुरुआत करते हैं। क्या कहेंगे, क्यों यहाँ पर देवी सिंह भाटी के अलावा कोई चेहरा भाजपा नहीं बना पाई? विकास चाहिए होता है, काम करना, विकास चाहिए, इसलिए जरूरत है, विकास की आवश्यकता इसलिए जरूरत है। भाजपा ही एक बात, क्यों 7 बार विधायक रहने के बाद भी आरोप लगते हैं, क्यों? देवी सिंह भाटी का नाम विकल्प नहीं है, वही उन्होंने विकास कराया, बाकी झूठी गाथाएं गा रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? मोदी 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 मोदी। आपकी बात तो सुनिए भाई, जवाब तो दीजिए भाई, ऐसे जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। मोदी के सारे चुनाव लड़ोगे आप, मोदी के सारे चुनाव लड़ोगे आप, मोदी को रुकिएगा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप रुकिएगा, एक बार रुकिएगा, मैं पूछ रहा हूँ, एक बार रुकिएगा, अरे रुकिएगा, सुनिएगा भाई, अरे रुकिएगा, मैं पूछ रहा हूँ, भैया सुनिएगा, मैं पूछ रहा हूँ। मोदी लोकप्रिय नेता है, अरे सुनिए एक बार, मोदी लोकप्रिय नेता है, कोलाई से चुनाव लड़ाओगे मोदी को? कोलाई से नहीं है। सवाल सुनिए आप, नारे अच्छी बात है, कोई है पर सवाल तो सुनिए मेरे भाई। हम सिर्फ कोलाई से आप कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी, बात कीजिए ना। हम ये कह रहे हैं, हमारा सवाल सुन लीजिए, हम ये कह रहे हैं, रुकिए भाई, हम ये कह रहे हैं, हमारा सवाल ये है, सुनिएगा, हमारा सवाल ये है, कांग्रेस कह रही है बहुत काम कराए हैं, देवी सिंह भाटी के समर्थक ये कह रहे हैं, या देवी सिंह भाटी के अलावा कोई नहीं है, भाजपा किस मुद्दे पर वोट मांगेगी? सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, और जिस वादों पे ये कांग्रेस सरकार आई है, जनता को छलने का काम किया है। देखिए तृप्ति, अब आप जरा पूछिएगा ये बात, ये कह रहे हैं कि छलने का काम किया है, हालांकि जब हमने पूछा कि यहाँ चेहरा कौन, तो जवाब था नहीं, लेकिन आप इनसे पूछिएगा जो यहाँ के नेता है तृप्ति, और जरा टटोलिएगा कि इसका जवाब क्या है। बिल्कुल जानेंगे वो मुद्दा, वो एक लाइन में वो एक मुद्दा जिसको लेकर जनता से वोट की अपील करने वाला। अगर मैं यहाँ से जानना चाहूँ तो किस पार्टी के साथ जाएंगे, किसने कितना काम किया है? एक नाम, भंवर सिंह भाटी। कांग्रेस के कार्यकाल में, भंवर सिंह भाटी के कार्यकाल में जो विकास हुआ है वो पिछले 35 सालों में नहीं हुआ। 35 साल में सिर्फ गुंडागर्दी हुई है। यहाँ शिक्षा और चिकित्सा में भंवर सिंह ने जरूर काम किया है, लेकिन हमारा 2013 में मैं भंवर सिंह का कार्य करता हूँ। 2013-18 हमने चुनाव लड़ा है। मैं कॉलेज का पूर्व सरपंच था, कांग्रेस से अभी मेरी मिसेज है, डायरेक्टर है 6 नंबर से। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम चुनाव एक ही वादे पर लड़े थे कि कपिल सरोवर का जीर्णोद्धार हो या पर्यटन क्षेत्र से जोड़ा जाए। गंगा सिंह ने इस घाट का जीर्णोद्धार कराया था। गंगा सिंह के बाद में जयवीर सिंह प्रधान सिंह ने साफ कराया था। उसके बाद में हमारे भंवर सिंह भाटी ने अभी साफ सफाई कराई है। लेकिन यहाँ कॉलेज के जैसे पर्यटन क्षेत्र घोषित करना चाहिए, उस तरीके का कोई काम। एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर एक ये भी निकल कर आता है कि इस जगह के सौंदर्यीकरण को लेकर कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पर इसको पर्यटन दृष्टि से और विकसित किया जा सकता था। कांग्रेस ने माना है कि उसको लेकर काम नहीं हुआ। जरा भाजपा और जो बाकी थर्ड फैक्टर यहाँ पर है, जो बाकी के लोग मौजूद है, उनसे पूछिए इसको लेकर कितना कुछ काम हुआ है। बिल्कुल बनता है भाई। ये कहा जा रहा है कि सरोवर पर काम ही नहीं हुआ, कपिल सरोवर की हालत खस्ता है, और भाजपा की भी सरकारें रही, भाजपा के विधायक रहे। कांग्रेस का जब कोई शासन आया कोई विकास नहीं हुआ। ये विकास जितने भी हुए भारतीय जनता पार्टी में हुए, और भारतीय जनता पार्टी में मंदिर योजना से पूजा योजना में इस कपिल मुनि को जोड़ा गया है, कपिल मुनि को तीर्थ स्थल को जोड़ा गया है। सब काम हुए, ऐसा कोई काम नहीं है जो बाकी बचा है, और कोई काम बाकी नहीं। सारे कोलायत के तापमान में गर्मी है और यहाँ का सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। देवी सिंह भाटी के समर्थक यहाँ भी उग्र नजर आते हैं, विकास के मुद्दे पर वो कुछ और गिनवाते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के जो समर्थक हैं वर्तमान विधायक मंत्री की कुछ बातें गिनवाते हैं। दोनों तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर है। यहाँ पर आम जनता भी मौजूद है और कुछ कांग्रेस समर्थकों से भी पहले मैं बात कर लेती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो काम बताइए जिसको लेकर यहाँ पर जनता खुश है और वापस से कांग्रेस को मौका देगी। चिकित्सा के
देख लो संबंध में, शिक्षा में देख लो, रोड का देख लो, लाइट, पानी, कोई भी क्षेत्र में देख लो, अगर कोई काम किया तो भंवर सिंह भाटी नहीं किया। जो पूर्व में जो भी प्रतिनिधि कोलाई से रहे हैं उनके बारे में एक शेर के रूप में कह रहा हूँ कि सुन तो सही जहाँ मैं तेरा गाय बाना क्या, कहता हूँ तुझको खल के खुदा तेरा फसाना क्या। जैसे अपने कानून की बात करते हैं कि आपको मौलिक अधिकार मिले हैं, कागजों में ही मिले हैं, लेकिन आप बाई कोर्ट उनको इम्प्लीमेंट तो करा सकते हो ना। पिछले 10 साल में माननीय भंवर सिंह जी भाटी जीतने के बाद कोलायत विधानसभा क्षेत्र का जीर्णोद्धार हो गया, एक तरीके से ऐसा काया पलट हो गया। ये जो ऊपर छत दिख रही है ना, ये भंवर सिंह भाटी की देन है, जो ये कपिल मुनि के आगे, ठीक है ना। तो देवी सिंह भंवर सिंह भाटी का कार्यकर्ता था। मैं आपको एक एक कार्यकर्ता, एक सुनिए, एक एक काम अगर गिनाऊं ना, मेरे पास 36 काम ऐसे हैं, आप देख सकते हैं, आएंगे आपके। सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार हुआ तो 1 नंबर कोलायत है, जो जिप्सम में मानो, बजरी में मानो। कोलायत की जनता बताएगी 2023 के अंदर हम जीतेंगे भारी बहुमत से, भंवर सिंह भाटी 30,000 वोटों जीतेगा। काम हुआ है, विकास हुआ है। मैं प्रूफ देता हूँ, राजस्थान में सबसे ज्यादा काम कोलायत में हुआ है। प्रूफ जनता का बहुत हुआ है। ऐसा है कि कोलायत आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, देखिए लगातार यहाँ पर बात की कांग्रेस, भाजपा, थर्ड फैक्टर और जो समर्थक यहाँ पर मौजूद थे उनसे, लेकिन आम जनता से भी हमने बात करने का यहाँ पर प्रयास किया। तो मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पर दावे बहुत हैं और बहुत ज्यादा दावेदारी जो यहाँ पर की गई है, उनमें क्या तो सच्चाई है, क्या झूठ है, कितने कुछ काम यहाँ पर अभी मौजूदा विधायक ने किए हैं, और इस मौजूदा विधायक के कार्यकाल में जो भाजपा है या कह सकते हैं देवी सिंह भाटी के जो समर्थक थे वो कितने एक्टिव रहे। मुझे निष्पक्ष रूप से आपसे जवाब चाहिए कि क्या कुछ विकास कार्य कोलायत में हुआ है। काम तो बहुत हुए हैं यहाँ। विकास को लेकर अगर बात करें तो पूरे उपखंड विधानसभा में बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन कुछ मुद्दों को अगर देखें तो कहीं ना कहीं लोगों का नाराजगी भी व्यक्त है। और बाकी देवी सिंह भाटी जी की बात करते हैं तो उन्होंने अपने जो कार्यक्रम में उनका एक अलग ही अंदाज था काम करने का, लोगों के हर जगह काम भी हुए हैं। और फिलहाल जो वर्तमान मंत्री जी की बात करते हैं तो उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में सबने काम किया है। और विरोध जो है वो उनके अलग मुद्दों पर, उनका एक अलग ही मुद्दा है जो उनका विरोध हो रहा है। कोलायत में हमने भाजपा कांग्रेस के अलावा तीसरे पक्ष से भी सुनी उनकी बात। देखना होगा कि कोलायत में चुनाव काम बनाम करप्शन, विकास बनाम पिछड़ापन, या फिर यहाँ पर बोलेगी दबंगई। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव तृप्ति दमदार होगा। बिल्कुल कह सकते हैं हमने यहाँ पर चुनावी गणित को समझने का प्रयास किया, क्योंकि किसके सियासी दावे यहाँ पर तेज हैं, धारदार हैं, किसके दावे दमदार हैं और जनता का क्या विचार है, तीनों ही चीजें यहाँ पर जानने का प्रयास किया। लेकिन कह सकते हैं यहाँ पर जो बातें समझ में आई वो ये थी कि कांग्रेस ने काम किए हैं जिसको ना भाजपा नकारती है, ना देवी सिंह भाटी जी के समर्थक नकारते हैं। लेकिन बात ये भी है कि भाजपा के पास भी सटीक जवाब नहीं थे उनके कार्य के, और ना ही उन समर्थकों के पास जवाब थे जो थोड़ा सा उग्र होकर इस शो में कह सकते हैं अपने जवाब दे रहे थे, लेकिन सटीक नहीं थे। ना विकास कार्य गिनवाने में थोड़े से कह सकते हैं असफल रहे विकास कार्य गिनवाने में। लेकिन इस जगह की जो कह सकते हैं चुनाव है काफी दिलचस्प होने वाले हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, और इस जगह पर विकास भी हुआ है, ये भी एक सच्चाई है। तो किसकी होगी शिकस्त और किसके सर पर सजेगा ताज, ये तय करेगी जनता। दीजिए इजाजत, मैं लक्ष्मण राघव, मैं तृप्ति, आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली विधानसभा सीट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।